क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक आइडिया कैसे पूरी दुनिया को बदल सकता है? आज हम लेकर के आए हैं 0 टू 1 बुक समरी के बारे में, जो स्टार्टअप्स की दुनिया में क्रांति लाने का रास्ता दिखाती है। इसे लिखा है पेपल के को-फाउंडर पीटर थिल ने। ये किताब सिखाती है कि कैसे कुछ भी नहीं से बहुत बड़ा बनाया जाए और भविष्य को अपने हाथों से लिखा जाए। तो 0 टू 1 का मतलब होता है कि कुछ बिल्कुल नया बनाना, न कि पुरानी चीज़ों को कॉपी करना। जो पहले से बिजनेस चलते आ रहा है, उन चीज़ों को आप कॉपी नहीं करें, कुछ नया बनाएं। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस के बारे में बताया गया है कि पुरानी चीज़ों को कॉपी नहीं करना, बिल्कुल नया चीज़ बनाना, नया आइडिया इम्प्लीमेंट करना। वर्टिकल प्रोग्रेस में नया आइडिया, नया टेक्नोलॉजी, यानी कुछ नया करते हैं जिससे कोई कंपटीशन नहीं होता है और ग्रोथ जल्दी मिलता है। भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हमें नई चीज़ें सोचनी होती है और बनानी होती है, इसीलिए हमेशा नया चीज़ के बारे में सोचें और नया चीज़ बनाएं। प्रगति अपने आप नहीं, बल्कि इसके लिए मेहनत करना पड़ता है, इसलिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। हमेशा नया चीज़ के बारे में सोचें और नया चीज़ बनाएं। कंपटीशन की दुनिया में जाएंगे तो ऑलरेडी आपका कंपटीशन और बढ़ जाएगा। कंपटीशन से हमेशा प्रॉफिट कम हो जाता है, इसीलिए कंपटीशन में जाने के बदले में एक नया चीज़ सोचें, नया चीज़ इम्प्लीमेंट करें और नया दुनिया बनाएं। एक अधिकार वाले कंपनियां नई चीज़ खोजते हैं और लंबे समय तक मुनाफा कमाते रहते हैं। उदाहरण के लिए गूगल और टेस्ला ने अपने बाज़ार में एक प्रकार से मोनोपोली बना लिया, उसका कोई कंपटीशन नहीं है। प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन आपकी सोच को लिमिट कर देती है, इसीलिए नया मार्केट बनाएं और किसी को कॉपी करने से बचें। सफल स्टार्टअप्स में कुछ खास बातें होते हैं जो सभी लोगों को जानना चाहिए और इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आपका प्रोडक्ट दूसरों से बेहतर होना चाहिए, जैसे टेस्ला की कार, और नेटवर्क रिलेटेड होना चाहिए, जिससे जितना ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। जैसे फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह, यूट्यूब वगैरह, जितना ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। और स्ट्रॉन्ग ब्रांड होना चाहिए, जैसे एप्पल की तरह प्रोडक्ट और ब्रांड दोनों शानदार हो, और जितना बड़ा बाजार रहेगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और आपको शतरंज की तरह आखिरी चाल पर फोकस करना चाहिए, यही आपको जीत दिलाएगी। इसलिए स्टार्टअप की शुरुआत उसकी नींव होती है। टीम का ढांचा, रोल्स और ओनरशिप्स और कंट्रोल को साफ रखें और अपने मेंबर्स को 3 से 5 वाले सदस्य में ही रखें। और हमेशा एम्प्लॉय को मोटिवेशन के तौर पर उनको इक्विटी देते रहें, ताकि कर्मचारियों को भी लगे कि ये कंपनी हमारा अपना है। और गलत शुरुआत सब लास्ट में बर्बाद कर देती है, इसीलिए हमेशा नींव को मजबूत रखें। और ख़ास तौर पर सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन पर हमेशा ध्यान रखें। जैसे अगर आपका अच्छा प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन अगर उसका बेचने ही आपको नहीं आ रहा है, अगर आपका अच्छा प्रोडक्ट है लेकिन उसको आपको सेल करने ही नहीं आ रहा है, तो वो उसके लिए काफ़ी नहीं है। स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तो आप एक प्रकार से मोनोपोली बन सकते हैं, जैसे पेपल ने वायरल मार्केटिंग करके पूरी दुनिया में छा गया था। पब्लिक रिलेशंस, अपनी कहानी इन्वेस्टर्स और कर्मचारी और मीडिया तक पहुंचाएं। विज्ञापन और मार्केटिंग के लिए लोगों को विज्ञापन और मार्केटिंग ग्राहकों को आकर्षित करती है। बिना सेल्स के सबसे अच्छा प्रोडक्ट भी फेल हो सकता है, इसीलिए हमेशा मार्केटिंग और सेल्स पर ध्यान दें और डिस्ट्रीब्यूशन करते रहें। सक्सेस इज ए नॉट लक, इट्स ए हार्ड वर्क। पीटर कहते हैं कि सफलता किस्मत से नहीं, योजना और मेहनत से मिलती है, इसीलिए हमेशा मेहनत करते रहें। और ध्यान रहे 80-20 का नियम यहाँ पर भी लागू होता है कि 80% पैसा 20% लोगों के पास होता है। 20% कंपनियाँ ही 80% मुनाफा कमाती है। इसलिए सही कंपनी चुनें, सही इम्प्लीमेंट करें और नया चीज़ करें। निश्चित भविष्य बनाएं, जोखिम लें, लेकिन सोच समझ कर सब कुछ करें। तो दोस्तों, ये था 0 टू 1 का समरी। ये किताब आपको सिखाती है कि नया सोचें, नया बनाएं और नया दुनिया बनाएं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।